हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी एकेडमी। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में पढ़ाया था व्हाट इज़ रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी क्या होता है इसके बारे में मैंने आप लोगों को शॉर्ट में बताया था। इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को अपने पिछले क्लास में बताया था कि एक्सरे का इंट्रोडक्शन क्या है। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था एक्सरे का हिस्ट्री, हम लोग एक्सरे की हिस्ट्री के बारे में पढ़े थे। फिर हम लोग एक्सरे के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग अपने वीडियो में पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे। मतलब आज मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे यानी कि एक्सरे का सिद्धांत क्या है। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया नया वीडियो एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई और अल्ट्रासाउंड से संबंधित अपलोड करूंगा, चाहे वो थ्योरी से संबंधित हो या स्टडी मटेरियल से संबंधित हो, तो सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि हमारा आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे, मतलब एक्सरे का सिद्धांत। एक्सरे का सिद्धांत क्या है? हमारा पहला पॉइंट है कि एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशली कंस्ट्रक्ट ग्लास ट्यूब। यानी कि ये कह रहा है कि एक्सरे जो है प्रोड्यूस जो होता है वो स्पेशली कंस्ट्रक्ट ग्लास ट्यूब है ना। एक ग्लास ट्यूब जो होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है और उसके द्वारा जो है एक्सरे प्रोड्यूस होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सेकंड पॉइंट, ए सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्शन के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है। ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे। हमारा थर्ड पॉइंट है कि ए एनर्जी सोर्स टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। मैं आप लोग को हिंदी में तोड़ तोड़ के सारे इंग्लिश वर्ड को समझाता हूँ, तो एक लाइक तो बनता है और दोस्तों में ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी आप लोग के लिए नया नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो ये समझ गए आप लोग थर्ड पॉइंट की एनर्जी सोर्स टू एक्सेलरेट द इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए, त्वरित करने के लिए, है ना, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है। ए फ्री इलेक्ट्रॉन पाथ, है ना। फोर्थ पॉइंट है हमारा ए फ्री इलेक्ट्रॉन पाथ, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन पथ की आवश्यकता होती है, पाथ की आवश्यकता होती है। इसके बाद हमारा फिफ्थ पॉइंट है कि ए मीन्स ऑफ फोकसिंग द इलेक्ट्रॉन बीम एंड ए डिवाइस टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन बीम जो होता है फोकसिंग के माध्यम से निकलता है। जैसा कि आप लोग को मालूम हुआ, इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब होता है, मैं बता दूं आप लोगों को कि इलेक्ट्रॉन बीम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन पुंज। जैसा कि आप लोग लाइट चैप्टर जब पढ़े होंगे तो उसमें लाइट बीम के बारे में बताया जाता है, यानी कि प्रकाश पुंज के बारे में बताया जाता है। तो उसमें आप लोग पढ़े होंगे, लाइट बीम में जब पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया होगा आप लोगों को, आप लोग ज़रूर पढ़े होंगे उस चीज़ को अगर याद होगा तो, कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहा जाता है ना। तो उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के समूह को जो है हम लोग इलेक्ट्रॉन पुंज बोलते हैं। ठीक है। तो एंड डिवाइस टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन, और ये जो है डिवाइस की आवश्यकता होती है इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए। ठीक है। हमारा ये हो गया आज का टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे के बारे में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे का जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये देखिए नेक्स्ट है आप लोग का, यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे अपने वीडियो में मैं कि प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। ठीक है, ठीक है। देखिए जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, यानी कि एक्सरे का प्रोडक्शन। एक्सरे का प्रोडक्शन कैसे होता है, यानी एक्सरे का उत्पादन कैसे होता है। तो हमारा पहला पॉइंट है कि द एक्सरे आर प्रोड्यूस्ड वेन एवर हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स आर रैपिडली डिसेलरेटेड ग्लास ट्यूब द इविक्यूटेड। ठीक है। यानी कि एक्सरे जो होता है प्रोड्यूस होता है, कब होता है प्रोड्यूस? तो एक्सरे जो है प्रोड्यूस होता है हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आर रैपिडली डिसेलरेटेड ग्लास ट्यूब द इवेक्यूटेड। यानी कि इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब जो होता है हमारे पास एक्सरे में, जो इवेक्यूटेड ग्लास ट्यूब जो लगा होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन होता है हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन होता है, रैपिडली डिसेलरेट होता है ना, बहुत ही तेज़ गति से डिसेलरेट होता है, तब जाके जो है एक्सरे प्रोड्यूस होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड पॉइंट, द ट्यूब कंटेंस टू इलेक्ट्रोड्स। यानी कि जो एक्सरे ट्यूब होता है उसमें 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं। मैं बता दूं कि आप लोगों को पहला इलेक्ट्रोड जो होता है वो एनोड होता है और दूसरा जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैथोड होता है। ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं एक्सरे ट्यूब में, एक एनोड और दूसरा कैथोड। तो आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा हमारा पॉइंट जो है, नेक्स्ट पॉइंट
वन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड द कैथोड जो कि निगेटिवली चार्ज होता है, एंड द अदर इज कॉल्ड द एनोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी कि एक इलेक्ट्रोड जो होता है वो कैथोड होता है, जिसे हम लोग कैथोड कहते हैं, जो निगेटिवली चार्ज होता है, और अन्य जो होता है उसको हम लोग एनोड के नाम से जानते हैं, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि व्हेन कैथोड फिलामेंट इज विथ एन इलेक्ट्रिक करंट एंड वेरी हाई वोल्टेज इज अप्लाई बिटवीन द एनोड। ठीक है, ये कहना क्या चाह रहा है, तो ये कहना चाह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वेरी हाई वोल्टेज जब हम अप्लाई करते हैं, बहुत ही उच्च वोल्टेज जो है अप्लाई करते हैं जब एनोड के बीच में, ठीक है, वो कैथोड फिलामेंट के द्वारा जो है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के साथ जो है कैथोड फिलामेंट के द्वारा जो है एक्सरे जो है हमारा प्रोड्यूस, एक्सरे के प्रोडक्शन में ये भी हेल्प करता है कैथोड फिलामेंट। ठीक है, तो वेरी हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है एनोड के बीच में। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं हमारा कि द इलेक्ट्रॉन विल एस्केप फ्रॉम द कैथोड एंड बी एक्सिलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन विल एस्केप फ्रॉम द कैथोड एंड बी एक्सिलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एस्केप हो जाते हैं किसके द्वारा, कैथोड के द्वारा, कैथोड से, एंड बी एक्सिलरेटेड टुवर्ड्स द एनोड, और जो है एनोड के और जो एनोड की ओर जो है इलेक्ट्रॉन क्या होती है, एक्सिलरेट होती है, गति होती है ना, त्वरित होती है। मतलब ये हुआ कि कैथोड जो है, कैथोड से स्किप होता है इलेक्ट्रॉन और किधर जाता है, तो एनोड की ओर जाता है। एनोड मतलब पॉजिटिवली चार्ज जिधर होता है उधर जाता है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा when the accelerate electrons are suddenly stopped by the anode then some of their kinetic energy is converted into x-ray, है ना। जब एक्सिलरेट होता है इलेक्ट्रॉन अचानक से, है ना, स्टॉप्ड बाय द एनोड, मतलब जब एक्सिलरेट इलेक्ट्रॉन जो है अचानक से एनोड की ओर स्टॉप हो जाता है जाके, देन सम ऑफ दियर काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू एक्सरे, मतलब कुछ ऐसे काइनेटिक एनर्जी जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सरे में, है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एक्सिलरेट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गति में होते हैं, अचानक से जब वो एनोड के पास जाके रुक जाता है, तब कुछ काइनेटिक ऊर्जा के कारण, मतलब गतिज ऊर्जा के कारण जो है एक्सरे जो है कन्वर्ट हो जाता है। मतलब एक्सरे में कन्वर्ट हो जाता है क्या, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो जब अचानक से रुक जाते हैं एनोड के पास जाके, काइनेटिक एनर्जी उसमें होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है वहाँ पे तो वो काइनेटिक एनर्जी उसमें होता है, अचानक से रुक जाता है तो जाके फिर वो एक्सरे में कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन, है ना। अब नेक्स्ट है हमारा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू हीट 99% एंड ओनली 1% इज कन्वर्टेड इनटू एक्सरे। मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो कन्वर्टेड हो जाती है हीट में 99%। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होती है वो 99% जो है 99% हीट में कन्वर्ट हो जाती है, एंड 1% ही जो है, केवल ओनली 1% ही जो है एक्सरे में कन्वर्ट हो पाती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक ऊर्जा होती है वो हीट में 99% कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, और 1% ही एक्सरे में कन्वर्ट होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरे ट्यूब। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सरे ट्यूब। एंड एक्सरे ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब। जैसा कि मैं आप लोग को बता दूं कि एक्सरे ट्यूब जो होता है वो वैक्यूम ट्यूब होता है, यानी कि निर्वात नली होता है। ठीक है, वैक्यूम मतलब निर्वात, डेट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर इनटू एक्सरे। ठीक है, जो कि कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर इनटू एक्सरे। एक्सरे क्यों, है ना। सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक्सरे ट्यूब के बारे में बता दूं कि एक्सरे ट्यूब जो है ये वैक्यूम ट्यूब होता है, एक प्रकार का ये वैक्यूम ट्यूब होता है, डेट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल इनपुट, जो कि इलेक्ट्रिकल इनपुट में कन्वर्ट होता है पावर इनटू एक्सरे, है ना, एक्सरे को पावर देने के लिए। तो आप लोगों को आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कुछ वर्ड प्रॉब्लम अगर हुआ हो तो माफ़ी चाहता हूँ, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हाँ, मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि एक्सरे के कंपोनेंट्स कितने होते हैं, एक्सरे का जो ट्यूब है, एक्सरे ट्यूब जो है इसका कंपोनेंट्स कितना होता है, एक्सरे ट्यूब का कंपोनेंट्स कितना होता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपना बताऊंगा।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी आप लोगों के लिए नया नया वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।